वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। हम सब लाइव हैं एक नई प्रैक्टिस सेट क्लास के साथ में। प्रैक्टिस यहाँ पर हम सोल्व करवाएंगे आपको। देख रहे जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, स्टैटिक्स का पार्ट नंबर 2 आज की क्लास के अंदर आपका डिस्कस होगा और इस क्लास में प्रैक्टिस सेशन होगा। मैं आपको बता दूं, ये आपके पास मिशन 2021 का प्रैक्टिस सेशन नंबर 55 होगा। ठीक है, 55 नंबर का प्रैक्टिस सेशन आप लोगों का होगा। फटाफट से लाइव आ जाओ। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। वहाँ पर आप अपने नाम, फ़ोन नंबर, इनसे ईमेल आईडी, इनसे रजिस्टर करने के बाद में वहाँ पे कैटेगरी चूज करिएगा। ND, एयरफोर्स, नेवी, XY कैटेगरी वहाँ पे चूज करिए। और ये कैटेगरी चूज करने के बाद में अगर आप फिजिक्स के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हो, फिजिक्स के लिए बहुत बढ़िया कंटेंट के साथ में, तो 8 AM पर RS सर का क्लास वहाँ पर आता है। ये क्लास आपका स्पेशल क्लास होता है। स्पेशल क्लास का मतलब है ये फ्री क्लास है ना, ये फ्री क्लास है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। सुबह 8 बजे ये वाली क्लास आपकी होती है। ठीक है, चलो जी। अब अगर किसी बच्चे को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का चार्जेस आपके पास ये रहता है। ये वाला कोड आप अप्लाई जब करेंगे तो आपको 10% इसमें ऑफ मिल जाएगा, 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप ये कोड इसमें अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, सारे कोर्सेज जो है उन पर डिस्काउंट आपका रहेगा। ठीक है बच्चा, फटाफट से लाइव आ जाओ। और जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, एक बार दिल से क्लास को आप शेयर जरूर कर दीजिए, है ना। क्लास को शेयर करें उसके बाद में, ताकि थोड़ा सा हमारा भी कॉन्फिडेंस बना रहे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टीम स्पेस RS सर, जहाँ पर हर क्लास का PDF आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। कॉन्सेप्ट का PDF यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। बच्चा, कल की क्लासेस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। कल की जो क्लास है 9 AM पर, तो आपका 9 AM पर जो आपकी क्लास चल रही है वो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व चल ही रहा है। 11 AM पर कल एक नया टॉपिक में स्टार्ट करने वाला हूं और वो टॉपिक होगा आपका क्या, फंक्शन टॉपिक स्टार्ट करूंगा मैं कल। तो बहुत बेहतरीन ये क्लास आपकी होने वाली है। कल की क्लास 11 AM पर फंक्शन। और फंक्शन के अंदर काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है सर। फंक्शन के अंदर बहुत सारी ऐसी यूनिक चीज़ें बताऊंगा आपको, कॉन्सेप्ट दिल दिमाग में उतार दूंगा। आधे बच्चों को तो फंक्शन ही पता नहीं होता है। ये हमारी टीम है, टीम RS सर, जो आपके लिए तन मन धन से हमेशा दिन रात सुबह से लेकर शाम तक लगी हुई रहती है। क्योंकि टाइमिंग देख लीजिएगा आप क्लास का, सुबह 7 बजे क्लास होती है, उसके बाद में 9 बजे क्लास होती है, 10:10 पे फिजिक्स का क्लास आता है, 11 बजे आपका मैथ्स का क्लास आता है। इसी क्लास की मैं बात कर रहा था आपके सामने। ये क्लास आपके पास फंक्शन का क्लास होगा। कोई भी नया हो पुराना हो, सारे बच्चे उसको अटेंड कर सकते हैं। 12 बजे जो आपकी क्लास है वो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट की क्लास होती है। आज इसमें नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं अभी भी कोई नया बच्चा हो तो। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब टेंस की शुरुआत आज हुई है। कोई बच्चा नया ज्वाइन हुआ है तो यहाँ से देखना स्टार्ट करें, फिर सर को रेगुलर कर लें। 2 बजे ये 2:30 PM पर आपकी क्लास होती है। 2:30 PM पर क्लास होती है मैथ्स की, प्रैक्टिस सेशन होता है। और 3:30 PM पर जो सर आपकी क्लास है वो क्लास है इंग्लिश का महासंग्राम। इंग्लिश का महासंग्राम आपके पास होगा। ठीक है बच्चा, फटाफट से हैं चलो जी। अब जो भी बच्चे लाइव आ चुके हैं, एक बार आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट लिख दीजिए। उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं आज की बेहतरीन ये क्लास। आपका प्रैक्टिस सेशन होगा आज, इसका गेम ओवर कर दूंगा। मैंने कॉन्सेप्ट भी आपके कंप्लीट करवा दिए हैं और आज इसका प्रैक्टिस सेशन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे एक बार आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट। और आज तो क्या पता भाई साहब, बच्चे किसान आंदोलन के अंदर गए हुए हैं क्या है, किसान आंदोलन के अंदर गए हुए हैं क्या बच्चे। फटाफट से बुला के लाओ सारी अपनी आर्मी को, क्लास को शेयर करो, है ना। क्लास को शेयर करो, फटाफट से आर्मी को बुला के लाओ मैदान में कि आ चुके हैं सर। आ जाओ फटाफट से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाफट से बेटा, फटाफट से आ जाओ। आपके लिए कितनी मेहनत करती है आपको पता होगा। ये टीम आपके लिए हमेशा दिन रात खड़ी रहती है। आपके हर एक डाउट का दिल से जवाब मिलता है और दिल से यहाँ पर आपको स्टडी करवाई जाती है सर। ठीक है, स्टार्ट करवा दिया जाए, स्टार्ट कर दिया जाए। हाँ बेटा, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब करवा देंगे हैं चलो जी, स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। आपको दे रखा है संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। आपको बताना है इसकी मीडियन। माध्यिका का मतलब होता है सर मीडियन। मीडियन काउंट करके बताओ फटाफट से, क्या होगा आपके पास मीडियन। ये जो डेटा आपके पास दे रखे हैं उसका मीडियन क्या होगा, हैं फटाफट से बताओ। कि कैसे हार जाऊं इस जंग को, मेरी माँ मेरी जीत का इंतजार किए बेटी है, मेरी माँ मेरी जीत का इंतजार किए बेटी है। चलो बच्चा बताओ फटाफट से मीडियन क्या होगा। बच्चे ने जवाब दे दिया बजरंग टाडा। क्या बात है बजरंग, बहुत बढ़िया बेटा।
बहुत बढ़िया, 10 इस बच्चे ने आंसर दिया है कि सर जब भी आपको मीडियन कैलकुलेट करना होता है डाटा को अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर लेते हैं। सबसे छोटा 6, उसके बाद में 8, उसके बाद में 9, उसके बाद में 10, उसके बाद में 11, उसके बाद में 14। ये डेटा आपके पास है, सही है क्या? 7 डेटा है ना, 7 डेटा में से एक डेटा आपका और बचा हुआ है ना, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14। चलो जी, ये डेटा आपके पास जो नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दिया, टोटल कितने हैं 7। इसका मतलब 7 + 1/2 वे नंबर का जो टर्म होगा, इसका मतलब 4th नंबर का जो टर्म होगा आपके पास वो ही मीडियन होगा। इधर से 4th नंबर का टर्म कौन सा है 10। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए बेटा बात को? ये है मीडियन। चलो बच्चा आगे चलिए। लो, मैंने कहा था आपको पूछा जाता है मोड का फॉर्मूला पूछा जाता है। मोड का फॉर्मूला दूसरी लैंग्वेज चेंज करके दे दिया जाता है। जवाब देना ये मोड का इनमें से कौन सा फॉर्मूला आपको काम करेगा, कौन सा फॉर्मूला आपका सही है। जवाब देना, जवाब देना सर, फटाफट से जवाब दो कि मोड का ओनली फॉर्मूला पूछा है। मोड का ओनली फॉर्मूला पूछा है तो आपको जवाब देना है क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बच्चा मोड के लिए मैंने आपको ये बताया था कि एक तो आपका अक्स होता है और एक आपका एफ होता है। ये एक्स होता है, ये एफ होता है, और इस एफ के अंदर मोस्ट अकरिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी रिपीट होती है, उसके लिए हम सर ऐसा साइन इसमें यूज करते हैं। ठीक है, ऐसा साइन। यहाँ पर आपके पास क्या होता है L-H होता है। यहाँ पर जो हम लिखते हैं, मैंने लिखे हैं बताया था F0 होता है, ये आपके पास F1 होता है, ये आपके पास क्या होता है F2 होता है। मैंने लिखकर ऐसा बताया था। और इसका जो मोड आपके पास होता है वो होता है L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 × H। ये मैंने फॉर्मूला आपको सिखाया था, ये फॉर्मूला होता है। तो सर L तो देखो सबके अंदर लिखा हुआ है, L तो आपके पास सबके अंदर लिखा हुआ है। जैसे पहले फॉर्मूले के अंदर ट्राई करिए। पहले फॉर्मूले में यहाँ पे देखो आप चेंजेस, यहाँ पे मिलेगा 2F1 होना चाहिए, तो 2F1 इसमें नहीं है, इसका मतलब ये तो गलत है। यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई में नहीं है, तो ये भी आपका गलत है। यहाँ पर आप देखो कि 2 यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई में है, ये भी गलत है। नीचे आपके पास 2 मल्टीप्लाई में होना चाहिए, और वो आपका ऑप्शन आ जाएगा सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बेटा मैंने इसको 0, 1, 2 भी मान लिया। आप चाहो तो इसको अगर आप FM मान लो तो ये क्या होगा M-1 होगा, और ये आ जाएगा M-2 आ जाएगा। आ गई क्या बात समझ में? इसको F0, F1 ऐसे माना जाता है, कैसे भी मान सकते हैं। ठीक है, हाँ चलो जी आगे वाला क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd, संख्याओं का एक समूह 3 बार तो 4 दे रखे हैं, 5 बार 5, 6 बार 6, 8 बार 8, 7 बार 10। तो बताओ संख्या के समूह का बहुलक क्या होगा, मोड क्या होगा, क्या होगा बताओ फटाफट से, क्या होगा फटाफट से। आज तो सर बहुत बड़ी कंजूसी कर रखी है बच्चों ने, हैं बहुत बड़ी, मतलब प्रैक्टिस कोई करना ही नहीं चाहता स्टैटिक्स की। चलो जी बच्चा जवाब देना, क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बच्चा देखना कि आपके पास 3 बार तो 4 दे रखा है, मतलब 4 4 4, 5 बार 5 5 5 5 और 5 5 ऐसा, 6 बार 6 6 6 6 6 6 6 ऐसे। ठीक है, और क्या दे रखा 8 बार 8। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है, 8 आया है। सबसे ज़्यादा बार जो आता है उसी को बोलते हैं मोड। जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट होता है वही क्या होता है आपका मोड होता है। तो 8 बार 8 दे रखा है, 7 बार 10 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, 7 कम है ना, इस वजह से राइट आंसर जो आएगा वो सी ऑप्शन आएगा, है ना। चलो बच्चा आगे बढ़ता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बताओ, निम्नलिखित बंटन का बहुलक है, आपको बताना है इसका मोड क्या होगा। फटाफट से बताओ इसका मोड आपके पास क्या होगा, मोड आपको बताना है। दिमाग लगाओ बेटा, बाद में रोगे जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना जो बच्चे, तो बाद में पता चलेगा कि यार ये भी कोई टॉपिक होता है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के आते हैं एनडीए में, और वो बच्चे रोएंगे फिर बाद में, ऐसे कहेंगे प्रैक्टिस नहीं करी ना। कॉन्सेप्ट पढ़ने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है सर साथ में, है ना। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है सर 6 की। तो राइट आंसर होगा आपका क्या 6 आपका राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी आती है, ये तो आपके पास x होता है, ये कॉलम आपके पास f का है, तो f में सबसे ज़्यादा 10 है, 10 के सामने वाली संख्या यही आपका मोड होता है।
चलो जी बच्चा, आगे वाला क्वेश्चन नंबर आपका 5, आपको बताना है इसकी माध्यिका क्या होगी, इसकी मीडियन आपको बतानी है, माध्यिका क्या होगी। कितने डेटा दे रखे हैं एक बार देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 डेटा आपको दे रखे हैं। 8 डेटा के अंदर आपको मीडियन निकालनी है, तो वो मीडियन क्या होगी फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ, देखें क्या होगी मीडियन फटाफट से, है ना। चलो जी बताओ मीडियन क्या होगी। मैं आपको एक हिंट दे दूं सर, ऐसे क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको ये कहा था कि n जो नंबर आपके पास है, n मतलब टोटल टर्म, अगर आपके पास इवन भी हो सकती है या n आपके पास ओड भी हो सकता है। जब ओड नंबर आए तो मीडियन होती है n+1/2 नंबर का टर्म, ये नंबर का टर्म, और n अगर इवन हो तो n/2 नंबर का टर्म, एक तो n/2 नंबर का टर्म, एक n/2+1 नंबर का टर्म, और इसको आप 2 से डिवाइड कर दो तो वो आपके पास क्या आ जाती है, मीडियन आ जाती है। तो यहाँ पे टोटल टर्म है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म है आपके पास, और सारी के सारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। 8 जब टर्म है तो आपके पास इसका मतलब 8/2, एक तो 4th नंबर का टर्म और एक आपके पास 5th नंबर का टर्म, दोनों को ऐड कर को 2 से डिवाइड कर दो तो 4th नंबर का टर्म ये रहा आपके पास, 1st 2nd 3rd 4th नंबर का ये रहा, 5th नंबर का ये रहा। दोनों को जब आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2a माइनस का 5, और इसको कर दो 2 से डिवाइड, इसका मतलब क्या आएगा, a माइनस 5/2 आना चाहिए, a माइनस 5/2, सही है क्या। 4th नंबर की टर्म और 5th नंबर की टर्म, एक मिनट देख लेना संख्याएं, अच्छा, ये गलत लिखा हुआ है, ये नंबर गलत लिखा हुआ है, ये देख लो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ नहीं है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ नहीं है आपके पास। एक बार थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या नंबर आपके पास लिखा हुआ है, क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। देखो सबसे छोटी संख्या जिसमें से सबसे बड़ी संख्या माइनस होती है, सही है क्या, अच्छा हाँ बिल्कुल, सबसे छोटी संख्या होगी ये, सबसे ज़्यादा माइनस है, उसके बाद में ये है सर, इसके अंदर से आपका 3.5 माइनस है, उसके बाद में सर इसके अंदर से 3 माइनस है, फिर सर इसके बाद में से आपका 2.5 माइनस है, उसके बाद में सर इसके अंदर से आपका 2 माइनस है, फिर 1/2 माइनस है, फिर 1/2 प्लस है, और फिर ऐसे नंबर की संख्याएं आएगी, ये संख्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे आएगी। तो इन दोनों टर्म को ऐड करो और 2 से आप डिवाइड कर दो, दोनों टर्म को ऐड करोगे तो 2a माइनस आपके पास 9 बटा आपके पास 2, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 9/4। कहीं मिस्टेक हो रही है क्या, सही है क्या, एक मिनट, माइनस के 5/2 माइनस का 2, 4 और 5 9/4 आना चाहिए, कहीं ना कहीं मिस्टेक है सर, है ना। सी ऑप्शन के अंदर a-2 टर्म कितनी है, टर्म में कहीं ना कहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 ही टर्म है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है इसके अंदर, 8 टर्म है आपके पास, है ना। a-5/6, a-5/4 नहीं आएगा बेटा, a-5/4 नहीं आएगा, कुछ न कुछ यहाँ पे मिस्टेक लग रही है मुझे, है ना। हाँ कुछ न कुछ लोचा है क्वेश्चन के अंदर, या तो सर इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे 9 कर लो, 9 कर लो, a-9/4 आपके पास राइट आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। हाँ चलो जी अगला सवाल, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था, इससे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 6 बताओ। देखें, किसी वितरण के वर्ग अंक अगर ये हैं तो वर्ग आकार क्या होगा, a-5/4 नहीं होगा, वही तो बता दिया मैंने, चेंज कर दो, आंसर में मिस्टेक है, हाँ बिल्कुल हो चाहे कहीं ना कहीं। चलो जी, किसी वितरण के वर्ग अंक अगर ये हैं तो बताओ वर्ग आकार क्या होगा, क्लास साइज क्या होगा, क्लास साइज आपको बताना है, क्लास का साइज क्या होगा, फटाफट से बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा, हाँ जी बताओ फटाफट से, क्या होगा क्लास साइज, क्लास साइज पूछा है, रेंज नहीं पूछी है, ध्यान रखना। क्लास साइज क्या है, क्लास साइज देखो भाई, क्लास साइज क्या है, इन दोनों में गैप कितना, 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 क्लास साइज, क्लास इंटरवल या क्लास साइज, तो कितना होगा आपके पास 4 आ जाएगा, पहला ऑप्शन आ जाएगा। 4 का गैप है ना, तो क्लास साइज जो होगा वो आपके पास आ जाएगा 4। क्लियर, बिल्कुल बढ़िया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर आपके पास 7, ये मैंने सुबह की क्लास में करवाया था, याद है क्या। मानक विचलन के लिए सिग्मा स्क्वायर निकालते हैं, वेरिएंस निकालते हैं,
और वेरियांस का अगर आप स्क्वायर रूट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, मानक विचलन आ जाएगा, है ना। चलो जी बताओ क्या होगा, क्या होगा इस क्वेश्चन में राइट आंसर आपको निकालना है मानक विचलन। मानक विचलन क्या होगा, फटाफट मानक विचलन कैसे निकालते हैं। मानक विचलन कि सर पहले तो मीन कैलकुलेट करो। सर एक्स बार जो आपके पास आएगा इसका कितना आएगा, 3 आएगा। एक्स बार 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 और 3 कितने हो गए, 12 और 3 हो गए आपके पास 15। 15 को 2 से डिवाइड किया, 15 को 2 से डिवाइड किया तो आपके पास कितना आ जाएगा, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक आपके पास वो फॉर्मूला था ना, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, है ना। ये आपके पास इसका स्क्वायर रूट कर दो। इन सारी संख्याओं के वर्गों का योग, सारी संख्याओं के वर्गों का योग 1 प्लस का 4 प्लस का 9 प्लस आपके पास 16 प्लस आपके पास 25, ठीक है। कर लेते हैं ऐसे डायरेक्ट ही। 1 और 4 5, 9 और 5 14, 14 और 16 कितने हो गए, 14 और 16 30, 30 और 25 कितने हो गए 55। तो ये आ जाएगा 55 और टोटल नंबर कितना है 5 माइनस समेशन ऑफ एक्स कितना होगा, इन सब का योग कितना होगा, समेशन ऑफ एक्स 9 और 3 12, 12 और 3 आपके पास 15, 15 बटे आपके पास टोटल संख्या है 2। इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, पूरे का स्क्वायर रूट कर लेना। तो यहाँ पे 11 आएगा माइनस यहाँ पे आपके पास 225 बटे आपके पास 4। ये यार क्या हो रहा है, लोचा है, इसमें भी गड़बड़ है क्या कहीं ना कहीं। मानक विचलन निकालना था सर, मानक विचलन अंडर रूट 2 आ रहा है, अंडर रूट 2 आ रहा है क्या मानक विचलन। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, सारी संख्याओं के वर्गों का योग का स्क्वायर, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25, 16 1 मिनट में 5 9 और 5 14, 14 30 55, 55 बटे आपके पास ये आ जाएगा, सही है। और यहाँ पर 7.5 आएगा, कहीं न कहीं तो गड़बड़ है सर। मानक विचलन एक बार मैं फिर से सोल्व करता हूँ। मानक विचलन के लिए, मानक विचलन के लिए क्या करेंगे हम, एक बार देख लो। मानक विचलन, अच्छा मानक विचलन निकालना था, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, है ना, अपॉन एन। ये डायरेक्ट ही कर लो, इस तरीके से ही कर लो आप, है ना। कि सारी संख्याओं में से आप क्या करो, मीन को माइनस कर दो फिर स्क्वायर करो। आ रहा है क्या, सही किया मैंने, गड़बड़ थी क्या कहीं। इस फॉर्मूले के अंदर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, ये था मेरा फॉर्मूला। तो यहाँ पर सारी संख्याओं का योग का स्क्वायर का योग करेंगे तो कितना आएगा, 55 आएगा। और टोटल संख्याएं कितनी है आपके पास 5 माइनस समेशन ऑफ एक्स, तो समेशन ऑफ एक्स आएगा आपके पास 9 12 12 और 3 15, 15 बटे आपके पास, अच्छा सही था यार, मैं सही था, अच्छा कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक थी थोड़ी सी। तो इसको डिवाइड किया तो आपके पास कितना आएगा, 3 आएगा, सही है क्या। इसको इससे कैंसिल किया 11, तो इसका मतलब 11 माइनस आपके पास 9, इसका मतलब अंडर रूट 2, इसका मतलब थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई बस, है ना। हाँ बिल्कुल सही है, अंडर रूट 2 ही आएगा, ये मैंने करवा दिया था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही थी, 5 कर रहा था मैं। चलो जी आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो चुका है, मानक विचलन। क्वेश्चन नंबर 8 में आओ। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, बताना है आपको इसका प्रसरण क्या होगा। इसका प्रसरण आपको बताना है, ये मैंने क्लास में करवाया था, याद है क्या, कि क्लास के अंदर भी मैंने करवाया था। इसका प्रसरण क्या होगा, बोलो 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 फटाफट, क्या होगा इसका प्रसरण आपको बताना है। इसका प्रसरण 2 4 6 8 10 का प्रसरण क्या होगा, इसका प्रसरण बताओ फटाफट से। चलो देखो भाई, इसका प्रसरण अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो भाई साहब मैंने क्या कहा था, देखो इसमें से अगर मैं 2 को कॉमन ले सारी संख्याएं, आप ये बताओ 1 2 3 4 5 ये नंबर थे अपने पास, है ना। इसका प्रसरण क्या आया था ये बताओ, इसका प्रसरण आप ये बताओ। इसका मानक विचलन कितना था, इसका मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था, √2 था क्या, अरे √2 था, सही बात। आप इसका सिग्मा स्क्वायर कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 2, सही बात। अगर मैं इन सब संख्याओं को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बात क्या है, लेमडा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर वाली बात है, कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं
तो उसका जो प्रसरण आता है उस संख्या से स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे आता है। 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 4 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट आंसर आएगा 8। इसका मतलब सी ऑप्शन आपका राइट होगा, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। बच्चा मैंने आपको ये कहा था कि 1 2 3 4 5, अगर मैं इसका मानक विचलन पहले वाले क्वेश्चन में ही अपन ने कैलकुलेट किया था, √2 आ रहा था √2 क्या था, वो स्टैंडर्ड डेविएशन था और वो कितना था √2। अगर मैं निकालूं इसका सिग्मा स्क्वायर, ये सिग्मा होता है, ये होता है सर प्रसरण, क्या होता है प्रसरण, और वो कितना होगा इसका स्क्वायर कर दो, प्रसरण आया 2। अगर मैं इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं तो प्रसरण जो होता है वो लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाता है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसके स्क्वायर से ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 8 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 9, बताओ जी। 3 4 5 6 7 का माध्य विचलन पूछा है, मीन डेविएशन पूछा है, मीन डेविएशन आपको पूछा है, जवाब देना सर। मीन डेविएशन, मीन में से डेविएट करना है, बताओ क्या होगा। मीन में से डेविएशन, मानक विचलन माध्य विचलन में फर्क होता है, ध्यान रखना। बोलो 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 फटाफट से, क्या होगा क्वेश्चन में सही आंसर, क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलो जी बोलो बोलो फटाफट। समझना बेटा, माध्य विचलन निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है xi माइनस एक्स बार का मोड, इसका समेशन कर लो, टोटल संख्या उसे डिवाइड कर दो, यही बात थी। तो इसका मतलब आप क्या करो, सारी संख्याओं के लिए पहले मीन कैलकुलेट करो x बार। 3 4 7 5 12 6 18 7 कितने हो गए 18 और 7 हो गए 25 को 2 से डिवाइड किया तो वो आ जाएगा आपके पास 12.5, क्या आ जाएगा 12.5 आ जाएगा। अरे सही है क्या, अच्छा 5 आएगा। जो माध्य जो है सर वो आपके पास कितना आ जाएगा 5, मीन आ गया 5। सारी संख्याओं में से मीन को माइनस कर दो, 3 में से 5 को माइनस किया 2, 4 में से इसको माइनस किया 1, 5 में से 5 को माइनस किया, 6 में से इसको माइनस किया, तो ये आएगा और इसको आप डिवाइड कर दो 5 से, 4 2 6 6/5 मतलब 1.2, क्या 1.2 आपके पास क्वेश्चन का राइट आंसर। बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। हाँ जी बी ऑप्शन आपका राइट है, बी ऑप्शन राइट है। हाँ जी आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़िए। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है सर, कॉन्सेप्ट वाला सवाल है, कॉन्सेप्ट वाला सवाल है, जवाब देना। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। हाँ जी बोलो 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 क्या होगा। 0 1 2 3 9 का मानक विचलन अगर k है तो 10 11 12 13, बेटा देखो कि ये 10 कैसे आ रहा है कि सर 0 1 2 3 लास्ट में है 9, अगर आप इन सब के अंदर 10 प्लस करोगे कितना 10, तो ये आएगा 10, ये आएगा 11, ये आएगा 12, ये आएगा 13। इसका आपको क्या पूछा है, मानक विचलन पूछा है। तो भाई साहब प्लस करने से मानक विचलन चेंज होता है क्या, प्लस करने से मानक विचलन चेंज नहीं होता, और प्लस करने से मानक विचलन अगर चेंज नहीं होगा तो वापस आपके पास क्या आ जाएगा, के ही आएगा। आगे क्या बात समझ में, कॉन्सेप्ट याद आ गया। मानक विचलन और प्रसरण प्लस माइनस करने से चेंज नहीं होते हैं, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होता है, तो वापस के ही आंसर आ जाएगा। चलो सर आगे वाला क्वेश्चन आपको फॉर्मूला पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 11 में बताओ, किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य से मानक विचलन की गणना निम्न में से किस सूत्र के द्वारा की जा सकती है। आपको बताना है मीन से स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है, मीन से स्टैंडर्ड डेविएशन कौन से फॉर्मूले से किया जा सकता है। मीन से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, मीन से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। बेटा कल की क्लास में फंक्शन स्टार्ट किया जाएगा, फंक्शन का कॉन्सेप्ट जरा भी मिस मत करना। डोमेन और रेंज की ऐसा मैं भूत भगाऊंगा, डोमेन और रेंज का आप याद करोगे उसको, ठीक है ना। पूरे शानदार कॉन्सेप्ट के साथ में डोमेन रेंज फंक्शन कराऊंगा आपको, और ये तो वो तो मेरा वैसे ही फेवरेट टॉपिक है, ये मान लो डोमेन रेंज बहुत बढ़िया तरीके से कराऊंगा आपको। हाँ जी, किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य से मानक विचलन, माध्य से मानक विचलन कैसे निकालते हैं। माध्य से मानक विचलन निकालने का फॉर्मूला, माध्य से मानक विचलन है ना, मीन डेविएशन, सॉरी मीन डेविएशन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास, ये रहा मीन डेविएशन से। लो जी आया क्या, मीन डेविएशन बेटा ऑप्शन होगा सी, इसी के अंदर फंस के रह गए ना बेटा। मीन डेविएशन के अंदर
ऐसा करते हैं, ये x होता है आपके पास, ये आपके पास f होता है, और फिर हम क्या निकालते हैं d, और ये जो d होता है सर ये क्या होता है आपके पास, d बराबर हम करते हैं मोड x माइनस एक्स बार करते हैं, d बराबर मोड x माइनस एक्स बार करते हैं। तो सर इसका बार है तो इसका भी आपका मोड ही आ जाएगा, सही है ना। सी ऑप्शन आपका राइट होगा सर, सी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। हाँ बात वही है, क्लियर, सी ऑप्शन राइट है। आगे चलो, आगे चलो, अगला सवाल, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 12, बोलो। ये करवाया था मैंने, याद करने के लिए भी कहा था क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। हाँ, कल से फंक्शन स्टार्ट होगा, फंक्शन, शादी वादी नहीं है, बर्थडे प्रोग्राम नहीं है, अरे फंक्शन का मतलब फलन, कहीं फंक्शन हो सर, हाँ आ जाओ हमारे को तो जिमा दो, वो जिमने वाला फंक्शन नहीं है रे, जिमने वाला फंक्शन नहीं है, मैं केवल ज्ञान की बाल्टियां भर भर के डालूंगा आपके ऊपर, ये तो डायरेक्ट याद है बच्चों को। n प्राकृत संख्याओं का प्रसरण क्या होता है, n स्क्वायर माइनस 1/12 होता है, क्या होता है, n स्क्वायर माइनस 1/12। ये बात बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। n स्क्वायर माइनस 1/12 होता है बेटा, पहला ऑप्शन याद कर लेना, इसको मैंने सोल्व करवा दिया था कॉन्सेप्ट के क्लास में। अगले सवाल की तरफ बढ़िए, अगले सवाल की तरफ बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13। किसी बारंबारता बंटन के लिए मानक विचलन की गणना निम्न में से किस सूत्र के द्वारा की जाती है। मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब सिग्मा की बातें हो रही है सर, सिग्मा की बातें हो रही है, तो सिग्मा को आप कैसे काउंट करोगे बताओ, सिग्मा को कैसे काउंट करते हो बताओ, सिग्मा को कैसे काउंट करोगे, हाँ बताओ सिग्मा को कैसे काउंट करते हैं सर। सिग्मा को काउंट करने के लिए हम ये तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n। अगर मान लो कि सर f आ जाए तो सर कोई दिक्कत नहीं है, f को आप इससे मल्टीप्लाई कर दो x माइनस एक्स बार के स्क्वायर से, नीचे समेशन f और कर लो और इसका स्क्वायर रूट कर लो, सर ये आ जाता है आपका मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन समेशन f। लो सर डायरेक्ट आपको फॉर्मूला मिल गया, पूरे का स्क्वायर रूट आता है, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन। अगर ये दे रखा है f से मल्टीप्लाई करते हो, f अगर इसके साथ में लेते हो तो नीचे समेशन f आता है जो कि n बन जाता है, ठीक है। ये दोनों सेम नहीं है बेटा, ये तो स्क्वायर रूट यहाँ तक ही है, जबकि ये पूरा स्क्वायर रूट है, ये पूरा स्क्वायर रूट है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर आपका 14, क्वेश्चन नंबर 14 आओ। किसी समूह के प्रेक्षणों का परिसर होगा, किसी समूह के प्रेक्षणों का परिसर आपको बताना है, क्या होगा परिसर। बेटा समझ में नहीं आ रहा है तो आपने कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं ली होगी, कॉन्सेप्ट की क्लास अगर नहीं ली तो ऊपर से जाएगा, कॉन्सेप्ट पढ़ो पहले, कॉन्सेप्ट पढ़ो। बोलो, हाँ जी बताओ, परिसर क्या होगा, रेंज, रेंज का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। हाईएस्ट कितना है, हाईएस्ट सर 9, और लोवेस्ट क्या है सर 2, 9 में से 2 माइनस होगा 7, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, यही होता है सर आपका क्या, परिसर, क्या होता है, परिसर होता है, ठीक है। चलो जी आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। मैंने कहा था ये आ चुका है एग्जाम के अंदर, प्रसरण और मानक विचलन, प्रसरण अगर v है, मानक विचलन अगर सिग्मा है, तो दोनों के अंदर क्या रिलेशन होगा ये आपको बताना है। बोलो 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 फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 15, दोनों में क्या रिलेशन है, प्रसरण आपका v है, मानक विचलन आपका सिग्मा है, तो दोनों के अंदर क्या रिलेशन होगा। मैंने कहा था सर मानक विचलन का स्क्वायर करने से प्रसरण आता है, मानक विचलन का स्क्वायर करने से आपके पास प्रसरण आता है, मानक विचलन का स्क्वायर करने से प्रसरण आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कॉन्सेप्ट का सवाल है। यदि आंकड़ों का प्रत्येक परीक्षण जिसका प्रसरण आपके पास सिग्मा स्क्वायर है, लेमडा से अगर बढ़ाया जाता है तो नए समूह का प्रसरण क्या होगा। याद है क्या कॉन्सेप्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 16 का याद है क्या कॉन्सेप्ट, याद है क्या, क्या था क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। लेमडा से अगर हर जो आपका एक्सपेरिमेंट है, प्रेक्षण है, अगर उसको बढ़ा दिया जाए तो प्रसरण जो होगा वो क्या होगा, नया प्रसरण क्या होगा, ये आपको बताना कि सर लेमडा से अगर बढ़ाया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वापस आपके पास सिग्मा स्क्वायर ही आएगा। लेमडा आपने सारे जो डेटा है उनके अंदर प्लस किया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, कोई फर्क नहीं पड़ता है स्टैंडर्ड डेविएशन पे और वेरिएंस पे।
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 17। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17। यदि प्रेक्षणों का प्रसरण सिग्मा स्क्वायर है तब इसका प्रसरण आपको बताना है। डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछी है सर, डायरेक्ट प्रॉपर्टी का सवाल है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने प्रॉपर्टी लिखाई थी और अभी बता भी दिया था आपको कि अगर आपके पास इसका प्रसरण सिग्मा स्क्वायर है और आपने हर डेटा को ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका जो वेरिएंस होता है वो भी आपके पास उस डेटा के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाता है, उसके डेटा के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाता है। जिस कांस्टेंट नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर आपके पास 18। क्वेश्चन नंबर आपका 18, बोलो जी। माध्य से माध्य विचलन आपको निकालना है। माध्य से माध्य विचलन बताओ कितना होगा। माध्य से माध्य विचलन, माध्य से लिया गया माध्य विचलन आपको बताना है क्या होना चाहिए। इसका सही आंसर बताओ फटाफट से। कुछ एक क्वेश्चन ही है, इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। हाँ जी बोलिए 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 बोलिए। चलो जी देखो एक बार, आपको सबसे पहले तो मीन निकालना है। मीन क्या होगा, मीन होगा इन तीनों का योग बटा, सही है। और माध्य विचलन क्या होता है, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इसका मॉड अपॉन आपके पास n। हर संख्याओं में से हम क्या करेंगे, मीन को माइनस करेंगे। -1 क्या हो जाएगा 2, और 0 में से इसको माइनस किया 1, 4 में से इसको माइनस किया 3, और इन सब का योग करके जितनी संख्याएं हैं 3 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आपके पास कितना आ गया 2। माध्य से माध्य विचलन आ गया बेटा, बी आंसर आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। हाँ बी आंसर आपका राइट है, बी ऑप्शन राइट है। माइनस का 104 है तो पहले मीन निकालो, और डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है सब नंबर में से मीन को माइनस करो, मोड करो, और जितनी नंबर है उससे डिवाइड कर दो। चलो जी क्वेश्चन नंबर आपका अगला, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बताओ, 1 2 3 4 5 6 का माध्य और मानक विचलन आपको बताना है। मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बताना है, क्या होगा बताओ जी फटाफट से बताओ। बेटा स्लेट के साथ में फोटो नहीं लगाया तो आ तो जाएगा, मतलब पिछली बार भी कुछ बच्चों के साथ में हो गया था, आ गया था एडमिट कार्ड, है ना, तो टेंशन ना लो। अगर आप उसमें करेक्शन का तो कोई उपाय नहीं है, वैसे आ जाना चाहिए, मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। हाँ जी बोलो बोलो। हाँ जी माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए सारी संख्याओं को जोड़ो, 3 3 6 4 10 10 और आपके पास 11 21। 21 के अंदर आपने डिवाइड किया 6 का, इसका मतलब आपके पास कितना आया 7/2। तो 7/2 7/2 ये मीन है ना, ये तो है नहीं, इन दोनों ये दो तो ऑप्शन गलत है। अब बात रही आपके पास क्या मानक विचलन की, तो मानक विचलन के लिए क्या करते हैं, मानक विचलन के लिए हम क्या करते हैं, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर कर देते हैं, ये होता है फॉर्मूला, और इसका स्क्वायर रूट कर दो। सारी संख्याओं के वर्गों का योग, इसका मतलब 1 प्लस का 4 प्लस का 9 प्लस आपके पास 16 प्लस आपके पास 25 प्लस आपका 36, इन सबको योग कर लो। 5 9 और 5 14 30 30 55 55 और 6 कितने हो गए 61 91 हो गए। 91 अपॉन आपके पास आ जाएगा 6 माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 49/4, और इसका स्क्वायर रूट कर लो। लो जी अब बताओ कितना आएगा। एलसीएम लिया सर मैंने, 12 एलसीएम आया, तो इसका मतलब ये तो 192 आ गया, माइनस आपके पास, अब करके देखो देखिए कितना आएगा, 182 में से 147 को माइनस करोगे तो इसका मतलब 35/12, क्या 35/12, और 35/12 का स्क्वायर रूट करोगे तो आपके पास सी ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन आपका राइट है। आया क्या समझ में, ये फॉर्मूला लगाया है मैंने, सारी संख्याओं के वर्गों का योग बट्टे संख्याएं माइनस मीन ही है, मीन 7/2 यहाँ पे काम में लेते हैं। चलो जी ये सिंपल से सवाल होते हैं, लेकिन मुसीबतें बन जाती है सर, मुसीबतें बन जाती है जब नहीं पढ़े जाते हैं तो पता ही नहीं चलता क्या फॉर्मूला लगाएंगे। चलो बच्चा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 20। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 बोलो। 25 संख्याओं का मानक विचलन आपके पास 40 है, प्रत्येक संख्या को 5 से बढ़ाया जाए तो नया विचलन क्या होगा, नया विचलन क्या होगा 16 के अंदर है, क्वेश्चन नंबर 16 में। चलो देखता हूं मैं एक बार, अभी एक बार ये आप क्वेश्चन करिए। 25 संख्याओं का मानक विचलन 40 है, प्रत्येक संख्या को 5
बढ़ाया गया तो नया मानक विचलन कितना होगा बताओ। नया मानक विचलन कितना होगा कि सर मानक विचलन और वेरिएंस चेंज नहीं होता है। अगर 40 है तो अब भी कितना रहेगा, 40 ही रहेगा। क्या रहेगा, 40 ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 को चेक कर लेता हूं एक बार में। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चा आपको देखा है कि लेमडा से बढ़ाया जाए, है ना, लेमडा से बढ़ाया जाए तब नए समूह का माध्य क्या होगा। ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ ए रो डाटा हुज वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर इज, अच्छा मल्टीप्लाइड है, अच्छा मल्टीप्लाइड है, बिल्कुल सही है। मैंने हिंदी वाला पढ़ा तो बढ़ाया जाता है मतलब मैंने प्लस किया हुआ। सही बोल रहे हो बच्चा, सही बोल रहे हो। इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन था वो सही समझ में आएगा। इसका बी ही आंसर सही होगा आपका 16 में। चलो जी बोलो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोलो जी फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 21, 15 पदों का मानक विचलन अगर 6 है, प्रत्येक पद से अगर 1 घटा दिया जाए तो मानक विचलन क्या होगा बताओ। अरे यार बहुत सीधी सी बातें हैं, प्रॉपर्टीज याद हो जाएगी, पूरी प्रॉपर्टीज याद हो जाएगी आपको जब ऐसे क्वेश्चंस करोगे तो। अरे भाई 15 पदों का मानक विचलन अगर 6 है तो हर टर्म में से 1 माइनस कर दिया तो क्या कि सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता मानक विचलन और वेरिएंस पे। आगे बढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 22। क्वेश्चन नंबर 22 प्यारा क्वेश्चन है सर। आपको माध्य दे रखा है, इसका प्रसरण दे रखा है। इन प्रेक्षणों में से 3 प्रेक्षण तो क्या है, 1 2 6 हैं। तो अन्य प्रेक्षण बताओ कितने होंगे। अन्य जो प्रेक्षण है वो आपको बताने हैं कौन कौन से होंगे। फटाफट से बोलो जी, बोलो 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 फटाफट। अब ये वाला क्वेश्चन बच्चा लॉजिक करना होता है, लॉजिक लगाना पड़ता है इस क्वेश्चन में। और ये एनडीए के अंदर आया हुआ सवाल है, एनडीए PYQG है। ये देख लेना एक बार, मैच जरूर कर लेना। स्टैटिक्स में ये वाला सवाल आ चुका है। प्रेक्षणों का माध्य x बार है, x बार के बराबर आपको कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। और वो प्रसरण है मतलब सिग्मा स्क्वायर है, सिग्मा स्क्वायर बराबर 5.2 है। इन प्रेक्षणों में से 3 अगर ये हैं तो अन्य 2 बताने हैं। दिमाग लगाओ एक बार, दिमाग लगाओ। अगर आप दिमाग लगाने जाओगे तो सर समेशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस यहाँ पे ऐसा होता है मोड का स्क्वायर होता है। आई बात समझ में। दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, इधर देखो। तो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर तो सर 5.2 है। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ही लिखो, अपॉन एन कितनी है, 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं, सही है ना, 5 संख्याएं थी। और सम एक्स बार कितना है, 4, 4 का स्क्वायर 16। इस 16 को आप इधर ट्रांसफर कर दो, 16 को इधर ट्रांसफर कर दिया। इसका मतलब कितना हुआ, 16 और 5 21, 21.5। इस 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, बराबर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या पाओगे कि ये आएगा आपके पास 5 2 5 1 5 2 7 और आएगा 10। लो जी, ये आया आपके पास सारी संख्याओं के वर्गों का योग, x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x5 स्क्वायर, पांचों संख्याओं के वर्गों का योग वो आया 107.5। जिनमें से 3 संख्याएं तो है आपके पास, तो तीनों की वैल्यू रख लो, x1 प्लस x2 प्लस x3 की, है ना, इसका स्क्वायर। तो 1 प्लस का 4 प्लस आपके पास 36, 41 हुआ। 41 को आप इधर से माइनस करोगे तो इसके पास देखो आप कितना आएगा, 41 माइनस करो 107 में से जब आप 41 माइनस करोगे, कहीं ना कहीं लोचा पड़ रहा है क्या, कहीं ना कहीं लोचा पड़ रहा है क्या, सही लिखा है क्या मैंने, 1 2। अच्छा, अन्य 2 प्रेक्षण आपको पूछे जिनके वर्गों का योग आपके पास पॉइंटों में तो आ नहीं सकता। 21.2 होगा, है अच्छा 16, अच्छा 21.2 होगा, ये बात सही बात है भाई, 21.2 होगा, पॉइंटों में नहीं आएगा। 5 दूनी 10, 1 ये आएगा आपके पास 6, 106 आएगा क्या, सही है क्या, 106। 106 में से आपको 41 को माइनस करना पड़ेगा। 106 माइनस 41 अगर आप करोगे तो कितना आया आपके पास, ये आएगा 5 65 आएगा। मतलब वो संख्याएं देखो जिनके स्क्वायर का योग 65 आ जाए। स्क्वायर का योग 65 कौन से ऑप्शन के अंदर आ सकता है, देखो इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करोगे 4 और 81 नहीं आ सकता। इसके अंदर तो अकेला ही 64 हो गया। इसका मतलब 36 प्लस आपके पास कितना 25, 36 प्लस ये आ रहा है क्या, ये भी नहीं आ रहा। इसका मतलब ये आ रहा है देखो 49 प्लस का 16 आ रहा है। इसका मतलब सी ऑप्शन आपका राइट है, सी ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन राइट है। बेटा देखो एक बार समझना कि आपको अक्स बार दे रखा था, सिग्मा स्क्वायर दे रखा था
और सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पे मैंने एक्स बार की वैल्यू रखी 16 आया, 16 को इधर ट्रांसफर कर दिया, कैलकुलेशन करी तो मुझे पता लगा कि 5 संख्याओं के वर्गों का योग जो है वो मेरे पास कितना आ रहा, 5 संख्याओं के वर्गों का योग आया मेरे पास 100 कितना आया, 5 संख्याओं के वर्गों का योग आया मेरे पास 106। अब उसमें से 3 संख्याएं थी, मैंने इन तीनों संख्याओं के वर्गों का योग कर लिया, इन तीनों संख्याओं के वर्गों का योग 41 आया, 41 को मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया तो 2 संख्याओं के वर्गों का योग बचा और वो मैंने ऑप्शन से पता कर लिया। ठीक है, हाँ ऑप्शन से पता कर लिया। चलो जी बच्चा, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 23, अल्फा बीटा गामा का प्रसरण अगर 9 है, अल्फा बीटा गामा का प्रसरण 9 है तो 5 अल्फा 5 बीटा 5 गामा का आपको बताना है क्या होगा राइट आंसर फटाफट से। हाँ यार ऑप्शन रख के भी कर सकते हो आप, ऑप्शन रख के भी कर सकते हो, है ना। चलो जी बताओ क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अल्फा बीटा गामा का प्रसरण आपके पास 9 है तो इसका आंसर बताओ क्या होगा। अरे यार प्रॉपर्टी है, इसमें कुछ नहीं करना, प्रॉपर्टी है ओनली प्रॉपर्टी है कि सर इन सब को आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्रसरण किससे मल्टीप्लाई, 5 के स्क्वायर से, 5 के स्क्वायर से, 25 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 225। आगे क्या बात समझ में, मैंने कहा था किसी कांस्टेंट नंबर से अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाता है, उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है। चलो जी अगला सवाल, माध्य से विचलन निकालना है, क्वेश्चन नंबर 24, माध्य से विचलन निकालना है, माध्य से विचलन बताओ। एक बल्लेबाज 10 पारियों में इतने रन बनाता है तो माध्य से विचलन आपको निकालना है, माध्य से विचलन क्या होगा। पहले तो आप मीन कैलकुलेट करो, मीन कितना आता है, फिर सारी संख्याओं थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी कैलकुलेशन, है ना। चलो छोड़ो, ये होमवर्क के लिए है तो होमवर्क के अंदर तो आप आराम से क्वेश्चन करना, कैसे भी करके इस क्वेश्चन को करना। माध्य विचलन कैसे निकालते हैं, सब संख्याओं में से आप क्या करो, मीन को माइनस कर दो, है ना, और इसका मोड कर लो और इन सब का समेशन करके जितनी संख्याएं उसका डिवाइड कर दो, वो होगा आपका मीन डेविएशन, है ना, मीन डेविएशन करना। ये होमवर्क का सवाल है, जवाब देना, कमेंट करना उसके बाद क्लास के बाद में। लो जी अगला सवाल, और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, एनडीए वालों के लिए इंपॉर्टेंट है सर, ये एनडीए वाले बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनडीए वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको दे रखा है 15 प्रेक्षणों के निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं तो सबके वर्गों का योग तो ये है, एक्स का योग आपको ये दे रखा है, प्रेक्षण करने पर एक मान 20 गलत पाया गया, सही मान 30 से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो सही प्रसरण क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है सर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। प्रसरण बेटा देखो कि आपके पास 15 प्रेक्षणों के वर्गों का योग है तो 1 मिनट आप इस क्वेश्चन को ऐसे करिए कि आपको दे रखा है x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर और ऐसे x15 का स्क्वायर, सारे संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, ये है। सही बात है क्या, अरे 28 30 है। आपके पास क्या दे रखा है 20 गलत पाया गया, मतलब ये तो गलत है तो इस गलत को तो आप क्या कर दो, माइनस कर दो यार। इस गलत को तो आप जैसे मान लो कि ये x15 वाला गलत था, ये वाला गलत था, तो इसका मतलब x1 का स्क्वायर से लेकर x14 का स्क्वायर ये गलत था ना, इसको भूल जाओ। तो 14 का योग कितना आएगा, इसको आप दोनों साइड से माइनस कर दो, तो इधर से जब माइनस करोगे तो इसका मतलब x14 तक का स्क्वायर का योग 28 30, इसमें से माइनस कर दो इसका स्क्वायर 20 का स्क्वायर मतलब 400, माइनस कर दिया। और x15वें नंबर का प्रेक्षण सही था 30, तो इसका मतलब आप इसके अंदर 900 जोड़ दो, स्क्वायर जोड़ना है। इसका मतलब आपके पास इसमें 500 जुड़ जाएगा, और 500 जुड़ेगा तो इसका मतलब 3330 आएगा। क्या 3330 राइट, आपके पास एक्स स्क्वायर जो है वो ये आएगा, राइट एक्स स्क्वायर 3330 है। मीन में भी यही करना है, मीन में से क्या करना है, सारी संख्याओं का योग निकालने के लिए आप इसमें से गलत को तो हटाओ और राइट को जोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे समेशन एक्स है तो डायरेक्ट जोड़ेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो स्क्वायर करके जोड़ना है, घटाना है। 20 माइनस किया 30 जोड़ा, इसका मतलब 10 जुड़ेगा 180 आ जाएगा। समेशन ऑफ एक्स बराबर 180, लो जी आ जाएगा, काम हो जाएगा। अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 3330 के अंदर एन का डिवाइड कर दिया 15 का, और समेशन एक्स आपके पास 180, 180 को 15 से आपने डिवाइड करके स्क्वायर कर दिया। अब आप कैलकुलेट कर लो, आपको पता चल जाएगा सही प्रसरण क्या होगा। बताओ, इसको इससे कैंसिल किया, सही है क्या, 30 3 बचा, 30 3 बचा, सही है।
और इसको अगर आप कैंसिल करने जाओगे तो ये आ जाएगा 15 एकम 15, 15 दूना 30, 12 का स्क्वायर 144, 222 में से 144 माइनस कर दो, 222 में से 144 माइनस कर दो, लास्ट में 8 आएगा। ये आएगा सर पहला ऑप्शन आ जाएगा, पहला ऑप्शन सही आएगा। टिपिकल नहीं है, टिपिकल नहीं है, सुन लो पहले। आपके पास क्या था, ये क्या था, एक बार दिमाग लगाओ कि सारी संख्याओं का योग है 2830 है, सारी संख्याओं के वर्गों का योग, इसका मतलब x1 स्क्वायर से लेकर x1 स्क्वायर से लेकर x15 के स्क्वायर का योग है 2830। इसके अंदर से एक प्रेक्षण गलत है, एक प्रेक्षण गलत है, तो उस एक प्रेक्षण को आप क्या कर दो, हटा दो। इसका मतलब आपके पास x14 तक प्रेक्षण हो जाएंगे। मान लो कि ये वाला गलत था, तो इसको अगर आप हटाओगे इधर से तो इधर से भी हटाना पड़ेगा। इधर से कब हटेगा, जब आप इस गलत वाले का स्क्वायर हटाओगे, इस गलत वाले का स्क्वायर, स्क्वायर में गलत वाले का स्क्वायर हटाते हैं, है ना, एक्स स्क्वायर के समेशन के अंदर आ गया होगा। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? रूट में नहीं लेना है इसको, रूट में नहीं लेना है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पूछा है, प्रसरण पूछा है आपको। ठीक है, हाँ प्यारा क्वेश्चन था, करके चेक कर लेना। चलो जी, ये आपका काम हो चुका है 25 क्वेश्चन का। मेरे जस्ट बाद में इंग्लिश का महासंग्राम आने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो फटाफट से तैयार हो जाना इंग्लिश की क्लास में आने के लिए। आज की क्लास में बस केवल इतना ही, क्योंकि इतने ही क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन पढ़ाऊंगा आपको एनडी के एग्जाम जब लगेगा ना, उसके पास में। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट बेटा। और कल ध्यान रखना, कल 11 बजे की क्लास बिल्कुल मिस मत करना। फंक्शन स्टार्ट कर रहा हूं, अगर पहली क्लास में नहीं आए तो बिल्कुल साफ हो जाएगा मामला।